नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। और आज के इस सेशन में हम 100 MCQs जो कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि जो आपकी तैयारी है वो कितनी है। मैं आपको बता दूं कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आने वाले हैं। चूँकि टाइम की शॉर्टेज है तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा साथ साथ में। पहला क्वेश्चन इस सेशन का, वर्डप्रेस वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस, जुमला, ये सभी क्या हैं? CMS हैं। और CMS का फुल फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि आपके पास भी टाइम कम है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा। अगर आप चाहें तो आप वीडियो की स्पीड स्लो या फिर फास्ट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अनुसार। बेसिकली वर्डप्रेस की सहायता से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स डू नॉट रिक्वायर आर टर्मिनेटर? इनमें से किस टैग को टर्मिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं करना पड़ता है? मीन्स क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती है। UL टैग, BR टैग या फिर B टैग या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डू नॉट रिक्वायर आर टर्मिनेटर? तो आपको पता है कि अंडरलाइन करने के लिए हम U टैग का यूज़ करते हैं और ये पेयर्ड टैग है, मीन्स इसे ओपन भी करना होगा और क्लोज भी करना होगा। इसी प्रकार से बोल्ड करने के लिए हम B टैग का यूज़ करते हैं और जो B टैग है इसका अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग टैग होता है, जबकि जो BR टैग है इसकी सहायता से हम लाइन ब्रेक करते हैं और इसको टर्मिनेट करने की नीड नहीं होती है। थर्ड, HTML डॉक्यूमेंट हैव आ एक्सटेंशन? जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपने यूज़ किया होगा .html, बट मैं आपको बता दूं .htmb होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, CAD का फुल फॉर्म क्या है? CAD स्टैंड्स फॉर यानी कि CAD। तो CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5th, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द हेड सेक्शन ऑन एन HTML XHTML पेज इफ वी वांट टू यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल टू डेकोरेट द पेज? हमें हेड सेक्शन के अंदर किस टैग को यूज करना पड़ेगा ताकि हम अपने पेज को एक्सटर्नल स्टाइल सीट से लिंक करके डेकोरेट कर सकें? तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल स्टाइल सीट क्रिएट की है तो उसे .css इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं और उस CSS फाइल को अपने करंट डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए आपको आना होगा हेड सेक्शन में, देन टैग यूज़ करना होगा लिंक टैग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होता है रिलेशन क्या है, उसका पाथ क्या है, ये भी बातें आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। SRC की सहायता से तो कोई टैग होता ही नहीं बल्कि SRC एट्रीब्यूट होता है। इसी प्रकार से अगर आपने इंटरनल CSS लिखी है तो इसके लिए स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, JPEG स्टैंड्स फॉर? JPEG का फुल फॉर्म क्या है? और आपको बताना है कमेंट में TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो JPEG मीन्स ये है कि जो आपने फोटोशॉप में फ़ोटो डेवलप की है, क्रिएट की है, उसे आप .PSD जो कि फ़ोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन होता है उसमें सेव कर सकते हो, PNG में सेव कर सकते हो, JPEG में भी सेव कर सकते हो। तो जो JPEG है इसका फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट? इनमें से कौन एक ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? और ध्यान दीजिएगा, एंकर टैग को आप जान लीजिए
कि अगर कोई लिंक क्रिएट करना है तो हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे, और आपसे पूछता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि हम चाहते हैं कि कोई लिंक क्रिएट करें और उस लिंक पे क्लिक करने पे वो लिंक, वो रिसोर्स एक नए पेज में ओपन हो, तो क्या वैल्यू यूज़ की जाएगी? टारगेट एट्रीब्यूट की। तो आपको याद रखना है ब्लैंक यूज़ किया जाएगा। किसके लिए ब्लैंक यूज़ किया जाएगा? न्यू विंडो में कंटेंट को ओपन करने के लिए, या आप बोल सकते हो न्यू टैब में ओपन करने के लिए। ओपन रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स इन न्यू टैब या विंडो, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो एंकर टैग है ये इनलाइन एलिमेंट है, जबकि H1, UL और पैराग्राफ ये तीनों ब्लॉक एलिमेंट हैं। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि कंटेंट भले क्यों ना छोटा सा हो, लेकिन वो स्क्रीन की पूरी विड्थ कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक एलिमेंट। जबकि एंकर टैग ऐसा नहीं है। साथ ही साथ जो IMG टैग है वो भी इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक नहीं होता है। आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे, तो आंसर आएगा H1 टैग का यूज़ करेंगे। वहीं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8, आपको अपनी वेबसाइट पर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन शामिल करने से बचना चाहिए? तो आप अदर जो वेबसाइट्स हैं उनको भी लिंक कर सकते हो। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसे आप ग्राफिकल तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। जो भी आपके पास वर्क है या एकेडमिक चीज़ें हैं उसे भी आप शेयर कर सकते हो। बट जो प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर शेयर नहीं करनी चाहिए। 9th, विच वन इज करेक्ट सिंटेक्स? इनमें से कौन एक करेक्ट सिंटेक्स है? पहली बात कि जो आईडी है इसकी सहायता से आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी का यूज़ किया जाता है। और जो आईडी है वो कभी भी नंबर से शुरू नहीं होती है, हमेशा स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर से शुरू होती है, अल्फ़ाबेट में। तो पहला हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग परसेंटेज से हो रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग हैश से हो रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर से हो रही है, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्पेसिफाई आ कॉलम विड्थ? इनमें से कौन एक कॉलम की विड्थ को स्पेसिफाई नहीं कर सकता है या फिर स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं? फिक्स्ड, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल या फिर पिक्सल्स? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये क्लास 1-1.5 घंटे की है, बट इसके पहले क्वेश्चंस के लेवल निकालना, फिर उनको प्रॉपर तरीके से सेट करना, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फिक्स्ड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल, इन तीनों में हम कॉलम की विड्थ को डिफाइन करते हैं, लेकिन पिक्सल में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिक्सल से क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे इतना पूरा फिक्स चाहिए तो आप इस केस में पिक्सल में डिफाइन कर सकते हो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पिक्सल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में इनमें से कौन एक रिजर्व वर्ड नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सारे कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, लेकिन सारे रिजर्व वर्ड कीवर्ड नहीं होते हैं। और जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें इंटरफेस, थ्रोस, सॉर्ट, वेयर, लेट, कॉन्स्ट, फंक्शन ये सभी कीवर्ड हैं, लेकिन प्रोग्राम कोई भी कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको ब्राउज़र के द्वारा रेंडर किया जाता है, और जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन आइच के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। 12, द डोमेन फॉर इंडिया इज? आपने वेबसाइट ओपन किया होगा examzilla.com, आपने ओपन किया होगा youtube.com। तो जो .com है इसका मतलब ये है कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा होता .in,
इसका मतलब ये है कि वो इंडियन वेबसाइट है, मीन्स जो उसका डोमेन नेम है वो इंडिया को प्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम है तो जो IN है ये इंडिया को डोमेन इंडिया को प्रेजेंट करता है, और जो आप देखते हो .com या फिर .in, .edu, .org इनको हम बोलते हैं TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। आपको बता दें कि हमने आपके लिए M2R5 की जो प्रैक्टिस सेट है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप यहाँ पर आइए और स्टार्टिंग के सिर्फ 4 से 5 वीडियोस को देख लेंगे तो आप बड़े आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे M2 में। इसी प्रकार से ये M3R5 की है और ये M4R5 की है, और मैंने कल आप लोगों को IT रूल्स की प्रोवाइड कर ही दी थी। अगला टॉपिक आता है क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा इन। नेक्स्ट, वेबसाइट के बैक एंड में सर्वर, एप्लीकेशन, डेटाबेस आता है। बिल्कुल सही है। अगर वेबसाइट डायनेमिक टाइप की है तो इस केस में जो सर्वर है वो वेबसाइट के बैक एंड में आता है, डेटाबेस सर्वर वेबसाइट के बैक एंड में आता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और आपको एक बात याद रखनी है कि वेबसाइट 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट जिसका कंटेंट फिक्स रहता है, कोई भी यूज़र आए रिक्वेस्ट करे उस पेज के लिए, जो कंटेंट है वो स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट जिनका कंटेंट डायनेमिकली जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया होगा फेसबुक, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी क्या हैं? डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, क्योंकि आप अपने अकाउंट से लॉगिन करते हो और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स की जो पोस्ट हैं, सजेशंस हैं, वही आपको दिखाई देंगे। अगर मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा तो मुझे अलग दिखाई देगा। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप न्यू आइडियाज़ YT इस अकाउंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। CGI स्टैंड फॉर, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CGI का फुल फॉर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। हाउ वी कैन राइट कॉमेंट अलॉन्ग विद CSS कोड। CSS कोड में हम कॉमेंट कैसे लिखते हैं? तो जिस प्रकार से आप C लैंग्वेज में या फिर जावा स्क्रिप्ट में कमेंट लिखते हो, ठीक उसी प्रकार से हम CSS में भी यूज़ करते हैं। तो आप लिखोगे स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश, और जो भी कोड कमेंट करना है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, या फिर आप डबल स्लैश की सहायता से भी कमेंट लिख सकते हो CSS में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कमेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ईच सेल ऑफ द टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग। टेबल में प्रत्येक सेल को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है, किया जाता है? यहाँ पर बात आई है ईच सेल की। आपको पता है कि अगर टेबल क्रिएट करना है तो टेबल टैग का यूज़ करेंगे, देन उसके अंदर रोज को डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज़ करेंगे, देन उस रो में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को शो कराने के लिए सेल में हम यूज़ करते हैं TD का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, TD इज़ द राइट आंसर। जबकि जो TH है इसकी सहायता से भी सेल क्रिएट होती है, बट जब भी हमें टेबल की हेडिंग्स, कॉलम्स क्रिएट करने होते हैं, कॉलम को डिफाइन करना होता है, तो हम TH का यूज़ करते हैं। तो TD और TH में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, TD को आप प्रेफरेंस दोगे क्योंकि टेबल डेटा। अगर यहाँ पर बोथ B एंड C होता तो आप यहाँ पर B और C को टिक कर सकते थे। 17 एरेज इन जावा स्क्रिप्ट आर रिटन विद इन। जावा स्क्रिप्ट में एरे को किसके अंदर रखा जाता है? आपने बनाया होगा फंक्शन, तो फंक्शन के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसे हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि जो स्ट्रिंग होती है उसे हम सिंगल या डुअल कोट के अंदर रखते हैं, जबकि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 एग्जाम्पल फॉर बिटमैप एप्लीकेशन इज। तो अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ किया होगा, उसमें आपने झोपड़ी या फिर साड़ी का किनारा बनाया होगा, जो कि आपने क्लास 5th और 4th में बनाए होंगे।
तो जो MS पेंट की फाइल्स होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .bmp होता है और यहाँ से जो फाइल बनती है वो बिटमैप होती है, जबकि फोटोशॉप फाइल का फाइल एक्सटेंशन .psd होता है और ये पेड सॉफ्टवेयर है, मीन्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। 19 टाइप ऑफ नल इन जावास्क्रिप्ट इज, जावास्क्रिप्ट में जो नल है वो किस टाइप का है, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट या फिर अनडिफाइंड। तो जो नल है इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं, एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सभी को भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। जबकि ऐसा वेरिएबल आपने बना दिया लेकिन उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन नहीं किया है और आप उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड वेरिएबल। A digital camera is a device that can be used to create electronic images। बिल्कुल सही है, डिजिटल कैमरा की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट होती हैं। ऑप्शन ए यानी कि ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इंडिकेट्स द कंटेंट इन फाइल इन HTML व्हेन डिलीवर्ड ऑन द नेटवर्क। इनमें से क्या इंडिकेट करता है, क्या इंगित करता है कि जो HTML के अंदर कंटेंट था, जो HTML फाइल का कंटेंट था वो डिलीवर हो चुका है। तो कंटेंट टाइप, ये एट्रीब्यूट जो होता है जो कि हेडर में होता है, ये डिफाइन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एडिंग कैप्शन टू द टेबल वी यूज, टेबल में अगर आपको कोई कैप्शन लगाना है तो इसके लिए कौन सा टैग यूज करोगे, और आपसे पूछता है कि टेबल टैग के तुरंत बाद यूज किया जाने वाला टैग कौन सा है, तो आंसर आएगा कैप्शन टैग। तो दोनों ही केस में आंसर कैप्शन टैग आएगा। नेक्स्ट, एंगुलर JS इज आ, एंगुलर JS क्या है, तो एंगुलर JS एक फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो एंगुलर JS है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में एंगुलर JS को गूगल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। 24 कैन वी अलाइन अ ब्लॉक एलिमेंट बाय सेटिंग द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। क्या हम किसी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट और राइट मार्जिन की सहायता से उसका अलाइंड सेट कर सकते हैं, तो बताइए जी 24 का राइट आंसर क्या होगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि आपका बिल्कुल पास में एग्जाम है। बिल्कुल सही है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, मीन्स नॉट पॉसिबल। और आपको पता है कि एक होता है मार्जिन और एक होता है पैडिंग। 25 which CSS property you will use if you want to add some margin between a div's border and its inner text। आप CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे अगर आप div का जो बॉर्डर है और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में मार्जिन को सेट करना चाहते हो। तो मैं इस बात को थोड़ा सा करता हूं क्लेरिफाई। ओके, मैंने यहाँ पे लिया कोई div, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, div है, और इस div के अंदर कुछ यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो जो ये आपको इसके पहले ये वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है div के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैडिंग। जबकि इस div को हमने इस पेज में यहाँ से स्पेस दिया है ये वाला और यहाँ पर स्पेस है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैडिंग, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर और जो उसके अंदर इनर टेक्स्ट है उसके बारे में बातचीत की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 which CSS property is used to control the text size of an element। एलिमेंट का जो टेक्स्ट है उसका साइज कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो कुछ लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट साइज और लगाएंगे तुक्का टेक्स्ट साइज, जो कि बिल्कुल गलत है।
आंसर आएगा फॉन्ट साइज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हमें किसी फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। 27 विच स्कीम इज यूज्ड फॉर सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने पढ़ा होगा HTTP प्रोटोकॉल, जो कि TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। और जो HTTP है, अगर इसको आप सिक्योर करना चाहते हो तो आप यूज करोगे HTTPS। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं लाइव। मैंने यहां पर टाइप किया लाइक 1 मिनट examzilla.com, तो आप पाओगे यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आप यहाँ पर पाओगे कि बन के आ रहा है लॉक। लॉक मतलब क्या है कि जो कनेक्शन है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में वो बिल्कुल सिक्योर है और ये HTTPS के थ्रू हो रहा है। आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, और आप यहाँ पर देखोगे तो लिखा आ रहा है HTTPS मीन्स जो कनेक्शन है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में ये सिक्योर है और इसके लिए सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2, विच पैनल लेट्स यू अनडू और रीडू रिकॉर्डेड एक्शन एज नीडेड। तो आंसर आ जाएगा हिस्ट्री। यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गया हूँ, तो इसमें आ जाएगा हिस्ट्री। मीन्स जो भी कलाकारी आपने की है अपने ग्राफिक्स में, इमेज में, वो सारी कलाकारी हिस्ट्री पैनल में रिकॉर्ड होती रहती है, जहां से आप एक्शन को अंडू और रीडू भी कर सकते हो। व्हाट CSS डिस्क्राइब। CSS क्या डिस्क्राइब करती है? CSS डिस्क्राइब हाउ कैलकुलेशन परफॉर्म ऑन बटन क्लिक। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो CSS है वो जो भी इवेंट्स हैं उनको मैनेज नहीं करती है, ना ही पेज के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, बल्कि ये दोनों काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो ऑप्शन ए तो ऐसे भी उल्टा पुल्टा लिखा है, तो ये हो जाएगा गलत। CSS डिस्क्राइब। CSS इस बात को डिस्क्राइब करता है कि HTML एलिमेंट स्क्रीन पर, पेपर पर या फिर किसी अदर मीडिया पर किस प्रकार से डिस्प्ले होंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस कई आएंगे और आप में से काफ़ी लोग गलती कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने YouTube पे सर्च किया होगा कि OMR में तुक्का कैसे लगाएं। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑप्शन दिया गया है बोथ A एंड B या फिर बोथ B एंड C, तो उस केस में आप उसको टिक करिए, तुक्का सही होने की उम्मीद रहती है। तो जो आजकल के एग्जामिनर हैं वो तुक्का वाली बात समझ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर तुक्का भी सोच समझकर लगाना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बॉर्डर स्पेसिंग इज गिवन इन। जो बॉर्डर की स्पेसिंग है वो किस में देना चाहिए? पिक्सल में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या फिर इंच में? बताइए जी। तो बिल्कुल सही है, जो बॉर्डर के बीच में स्पेस है वो देना चाहिए px में, मीन्स पिक्सल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड डॉक्यूमेंट मेनली रिफर्स टू। शब्द दस्तावेज मुख्य रूप से किसको डिफाइन करता है? तो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। डॉक्यूमेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट टैग ट्रू और फॉल्स। बताना है इस स्टेटमेंट की स्टेट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो एक बात कि जो जावास्क्रिप्ट है इसे आप कई प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मीन्स जावास्क्रिप्ट का कोड आप हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग के अंदर रख सकते हो या फिर आप बॉडी के अंदर रख सकते हो, बॉडी और हेड दोनों में रख सकते हो, या फिर सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होती है उसमें ये टैग यूज नहीं किया जाता है, तो इसमें आप टिक करेंगे फॉल्स। सॉरी 33 फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर विच टैग विल बी यूज्ड। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री 8th 9th 10th में कि जो पानी होता है, जल होता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O।
मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ H2O, और जो इसमें 2 होता है वो बेस लाइन से नीचे होता है। तो अगर आपको इस प्रकार से लिखना है HTML में तो यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा? तो आंसर आएगा सब स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया जाएगा। वहीं आपसे पूछता कि कोई मैथ का फॉर्मूला लिखना है, लाइक a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो इस केस में आप यूज़ करते सुपर स्क्रिप्ट टैग का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34, विच वी लिंक कैन वी लिंक मल्टीपल स्टाइल शीट्स टू अ सिंगल पेज? क्या हम मल्टीपल स्टाइल शीट को एक ही पेज में लिंक कर सकते हैं? तो आंसर आएगा जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। मल्टीपल CSS फाइल को एक ही पेज में इंक्लूड कर सकते हो। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस। देयर आर लेवल्स ऑफ हेडिंग इन HTML। तो HTML में 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H6 सबसे छोटी स्मॉलेस्ट हेडिंग को प्रेजेंट करता है, जबकि H1 लार्जेस्ट हेडिंग को प्रेजेंट करता है। 36, अ डैश्ड लाइन दैट सराउंड्स एन एरिया इज कॉल्ड। बताइए वो डैश्ड लाइन जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को सराउंड करता है, घेरता है, वो कौन सा टूल है? मार्की, स्टैम्प, या फिर मार्की और स्टैम्प दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि अगर आप पास होना चाहते हो कम टाइम में और अभी तक आपने कुछ भी रीड नहीं किया है तो सिंपली आप आइए यहाँ पर और M2R5 में जो पहली क्लास है इसको आप देख लीजिए और आइए चैनल्स पे यहाँ क्लिक करिए, मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर O लेवल दोस्त का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर मैंने सॉरी आपको आना है वीडियोज़ में। वीडियोज़ में आने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगी, एक वीडियो मिलेगी ये वाली। अगर आपने सिर्फ इसको देख लिया तो आप बड़े आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये क्लास और जो ये क्लास, ये दोनों क्लास आप देख लोगे तो बड़े आराम से आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें आंसर आ जाएगा मार्की टैग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मार्की टूल, क्योंकि ये क्वेश्चन फोटोशॉप से है। हालांकि मार्की टैग भी होता है जिसकी सहायता से आप कंटेंट को चला सकते हो, रन कर सकते हो। एंगुलर JS एक्सप्रेशन आर रिटन इनसाइड। एंगुलर JS एक्सप्रेशन किसके अंदर लिखे जाते हैं? तो डबल करली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड टू इंसर्ट ग्राफिक्स इन द वेब पेज। किसी भी वेब पेज में किसी इमेज को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज करोगे? तो आएगा आंसर IMG टैग का यूज करेंगे, जबकि इसके अंदर जो हम फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए हम SRC इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। 40, हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स रेड इन कलर। आप किस प्रकार से सारे पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड कर पाओगे? आपको यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर जो कलर है इसको हम क्या बोलेंगे, तो आंसर आएगा कि इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, देन इसको बोलते हैं वैल्यू, और इस पूरे को बोलते हैं डिक्लेरेशन। और प्रत्येक डिक्लेरेशन को सेमी कॉलन के द्वारा सेपरेट करना अनिवार्य होता है, नहीं तो जो स्टाइल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो आप लिखोगे पैराग्राफ टैग मीन्स P और करली ब्रैकेट के अंदर कलर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू रेड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन दिस लाइन ऑफ कोड आइडेंटिफाई द सेलेक्टर। यहाँ पर एक दिया गया है छोटा सा प्यारा सा कोड, बताना है कि इसमें सेलेक्टर कौन है, P, बॉर्डर, 2 पिक्सल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सेलेक्टर होता है वो हमेशा करली ब्रैकेट के पहले लिखा जाता है, चाहे वो आपका ID सेलेक्टर हो,
क्लास सेलेक्टर हो, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो, या फिर बोल सकते हो सब सेलेक्टर हो। तो इसमें आंसर आएगा जो P है वो सेलेक्टर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर क्या है? तो बॉर्डर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, जिसमें आप जो बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल और उसका कलर डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो पैराग्राफ है उसमें 2 पिक्सल का लगाना है बॉर्डर, जो बॉर्डर है वो रहेगा सॉलिड और उसका कलर रहेगा ब्लू। 42 सबलाइम वॉज इनिशियली रिलीज्ड इन ईयर। सबलाइम प्रारंभिक तरीके से नॉर्मली कब रिलीज किया गया था? तो आंसर आ जाएगा कि पहली बात कि जो सबलाइम है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल कोड, ये सभी क्या हैं? टेक्स्ट एडिटर हैं। और जो सबलाइम है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इट मीन्स कि आप इसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। जो सबलाइम है इसे 2008 में, आई थिंक जनवरी 2008 में इसको रिलीज़ किया गया था सभी के लिए। W3CSS के बेसिक ग्रिड में कितने कॉलम होते हैं? तो चाहे वो W3CSS फ्रेमवर्क हो, और ध्यान दें जो W3CSS फ्रेमवर्क है ये सिर्फ और सिर्फ CSS में लिखा गया है। बूटस्ट्रैप में भी आपको 12 कॉलम ही मिलते हैं। W3CSS है ना, बुल्मा और बूटस्ट्रैप ये सभी क्या हैं? पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क हैं। आंसर आ जाएगा 12 इज द राइट आंसर। और W3CSS में जो भी क्लासेस होती हैं वो W3 प्रीफिक्स से शुरू होती हैं। इस बात को आप याद रखो। वाइल कन्वर्टिंग द वैल्यू टू अ नंबर, जब आप किसी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर रहे होगे, इट कैन नॉट परफॉर्म अ मीनिंगफुल कन्वर्जन। चूंकि आप वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसे में आने वाली है एरर, और आपके सामने शो करेगा NaN, यानी कि नॉट अ नंबर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। WINS स्टैंड्स फॉर, विंस का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए जी। आई थिंक ये फुल फॉर्म आप लोगों के लिए नया होगा, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म देता हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। जो सीरियस छात्र हैं वो जरूर इन क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करेंगे। बताना है आपको HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। नंबर 2, HTML केस सेंसिटिव है या फिर केस इनसेंसिटिव है। नंबर 3, इंटरनेट और WWW एक जैसे हैं, सही या फिर गलत? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही साथ HTML का फुल फॉर्म भी आपको बताना है। HTML से याद आया कि आपसे पूछता है XML का फुल फॉर्म, तो XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। हम बात कर रहे थे विंस के बारे में, तो विंस का फुल फॉर्म विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस होता है। सर्विस से याद आया कि एक टर्म आता है ISP, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो ये सभी क्या हैं? BSNL, ये सभी क्या हैं? ISP हैं। W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में कितने पिक्सल का लेफ्ट और राइट पैडिंग ऐड करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 पिक्सल का लेफ्ट और राइट पैडिंग ऐड करता है। 47 विच लाइन ऑफ द कोड रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेलेक्टर? आहा, बताइए जी। 47 का राइट आंसर क्या होगा? और इसमें काफ़ी लोग गलती कर सकते हैं। पहली बात कि अगर ID सेलेक्टर है तो वो हैज से शुरू होगा, अगर क्लास सेलेक्टर है तो वो डॉट से शुरू होगा, अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर है मीन्स कि जो आपने स्टाइल लिखी है स्टार लगाने के बाद में वो स्टाइल उस डॉक्यूमेंट के सारे आइटम्स में अप्लाई होगी, सारे एलिमेंट्स में अप्लाई होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं वो एस्ट्रिक में डिफाइन किए जाते हैं। VSNL इज
अब्रीविएशन फॉर VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो ISP था दैट वाज VSNL। कौन था? VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड बिल्कुल सही है। चूज ऑड, विषम को चुनिए, बताइए। नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, फोटोशॉप, एटम, इन चारों में डिफरेंट कौन है? बिल्कुल सही है, नोटपैड, विजुअल कोड और एटम, ये तीनों टेक्स्ट एडिटर हैं जहां पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो, जबकि फोटोशॉप एक फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है जहां पे आप फोटो को एडिट करते हो, ठीक, काले को गोरा क्रिएट करते हो। 50 द हेक्स कोड फॉर द रेड कलर इज, आपने सुना होगा RGB। तो RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और RGB ये तीनों ही कलर की जो हेक्स कोड होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो RGB का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड, 1 मिनट, रेड, ग्रीन और B से हो जाएगा ब्लू। बात करें हम लोग हेक्स कोड के बारे में, तो जो रेड है, जो रेड होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है FF0000। ये किसका है सर? तो ये है रेड का। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें ब्लू के बारे में, किसके बारे में? ब्लू के बारे में, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ 0000 FF। और ध्यान दें जो हेक्स कोड है वो 6 डिजिट का होता है या फिर 3 डिजिट का होता है। इसके अलावा एक होता है वाइट, क्योंकि वाइट भी काफ़ी यूज़फुल है, तो वाइट का भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो वाइट का वाइट, एक होता है ब्लैक, मुझे इसमें ग्रीन और वाइट का याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। तो रेड का होता है हैज़ FF0000, ब्लू का हो जाएगा ये, हाँ, और ब्लैक, तो ब्लैक का हो जाएगा 0000, 2 2 4 5, ठीक, ये होता है। आई थिंक वाइट में सारे F होते हैं, तो आपको वाइट और ग्रीन का नेट से सर्च करके कमेंट करना है, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर A, टिक। और ध्यान दीजिए जो हेक्स कोड होता है वो हैज से शुरू होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला टर्म आने वाला है आपके सामने कुछ इस प्रकार से 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर फॉर ईमेल लिंक। तो जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस है, आपने यूज़ किया होगा ईमेल का, और ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बात बिल्कुल सही है। तो ईमेल में टू, बॉडी, है ना, CC, BCC ये सारे फील्ड होते हैं, लेकिन हैज़ नहीं होता है। ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। इन CSS, और CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। CSS फाइल को हम .css इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। तो HSL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो व्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, HSL का फुल फॉर्म होता है। 53 इफ वी डोंट वांट टू अलाउ अ फ्लोटिंग div टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन एलिमेंट विच CSS प्रॉपर्टी विल वी यूज। अगर आप चाहते हो कि जो भी फ्लोटिंग div है उसको हम लेफ्ट साइड में फ्लोट नहीं करना चाहते हैं, मीन्स हमें फ्लोटिंग को रिमूव करना है। आपने यूज़ किया होगा CSS में फ्लोट प्रॉपर्टी, जिसमें आप लिखते थे फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, याद आया कुछ? और उसको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते थे क्लियर का। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग एन एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को इनमें से अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कौन सा यूज़ करोगे? तो सिंपली आप देखोगे भैया ये तो होएगा नहीं,
ये भी नहीं होगा क्योंकि हम यूज़ करते हैं लिंक टैग का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि भैया किसी ने बताया था वीडियो में कि अगर कोई ऑप्शन दिया हो ऑल ऑफ द अबव और आपको वो क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप ऑल ऑफ द अबव को टिक कर देना और आपका एक नंबर कम हो जाएगा। नेक्स्ट 55 मीन्स 4 टाइम द साइज ऑफ द करंट फॉन्ट। प्रेजेंट में जो फॉन्ट है मुझे उसका 4 टाइम मल्टीपल चाहिए, तो इस केस में आप यहाँ पर 4 EM लिखोगे, मीन्स करंट में जो भी फॉन्ट का साइज होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइंस द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। जैसा कि आपने यूज़ किया होगा टेक्स्ट अलाइन, इसका काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तरीके से, मीन्स एक्स एक्सिस पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना। आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो जो ये आपको दिख रहा ना, ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे, इसको ऐसा वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। एंगुलर जीएस में मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए कौन सा सही सिंटैक्स है, बताइए जी। आपके सामने ये रहे सिंटैक्स, बताना है कि कौन सा सही है। बट जब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इन सभी की जो शक्ल है वो यहाँ पर सेम है, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आई थिंक सब में सेम है ना। बट जो ऑप्शन ए है, हालांकि सबकी शक्ल सेम है, बट जो क्रिएट करने का तरीका है वो यही होता है कि सबसे पहले आपको नीड होती है एक वेरिएबल की, तो आपने बनाया एक वेरिएबल, और जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम वर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो एंगुलर जेएस है ये जावा स्क्रिप्ट पर आधारित है, तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का रूल इंप्लीमेंट होगा। देन आप लिखते हो एंगुलर, उसके बाद में मॉड्यूल, देन जो भी आप ऐप क्रिएट करने वाले हो उसका नाम, और अगर आपके पास कोई फंक्शन या पैरामीटर्स हैं तो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपके पास कोई इसमें सजेशन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, स्वागत है। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ ग्रीन डॉटेड बॉर्डर अराउंड एन इमेज, अगर आप किसी इमेज के चारों तरफ एक डॉटेड बॉर्डर यूज़ करना चाहते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, स्टाइल, कलर या फिर डेकोरेशन। तो बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल, ये तीनों मैंडेटरी होती हैं अगर आप एक अच्छा बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हो तो। चूँकि यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है स्टाइल के बारे में, उसको चाहिए डॉटेड, अगर उसको चाहिए होता सॉलिड तो भी आप यहाँ पर टिक करते बॉर्डर स्टाइल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इस वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करता हूँ और ठीक है। 59 विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एम्फाइज्ड टैग। इनमें से कौन सा टैग एम्फाइज्ड टैग टेक्स्ट को शो करता है। तो आपने यूज़ किया है बोल्ड, तो बोल्ड का अल्टरनेटिव होता है स्ट्रॉन्ग। उसी प्रकार से जो इटैलिक है, जो आई टैग है, इसका अल्टरनेटिव होता है एम्फेसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 व्हाट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन ईमेल टू बी सेंट। जब कोई आप ईमेल लिंक क्रिएट करते हो तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो और वो कौन सा पॉइंट है जो डिस्क्राइब करता है कि जो ईमेल है वो प्रॉपर तरीके से सेंड कर दी गई है या फिर ये ईमेल लिंक है। तो आपने यूज़ किया होगा मेल टू का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस सेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए। इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ WWW। तो WWW के पापा टिम बर्नर्स ली हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 ईच टेबल रो इज डिफाइंड बाई आ टैग। टेबल में प्रत्येक रो को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। तो आंसर आएगा TR टैग यूज़ होता है टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए। एंगुलर जेएस इज परफेक्ट फॉर। एंगुलर जेएस किसके लिए सही है। तो अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए काफ़ी अच्छी फ्रेमवर्क है। 64 सपोज वी वांट टू अरेंज
फ्यू नॉर्म्स ऑफ ड्यू, मीन्स आपके पास 5 ड्यू हैं जिन्हें आप अरेंज करना चाहते हो एक के ऊपर एक, लेकिन जो ड्यू 4 है, जो डिव है चौथा वाला, उसको आप डिवीज़न 1 के ऊपर करना चाहते हो, तो इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक डिव ये है और इसको मैं फिल कर देता हूँ 1 मिनट रेड से और इसी के बाद में एक और है हमारे पास डिव जो कि इसके ऊपर है और ये ब्लू कलर का है और इसको हमने ब्लू से फिल कर दिया। ठीक इसी प्रकार से एक डिव और है एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पर 3 का एग्जाम्पल देता हूँ 5 को समझाने के लिए। इसको मैंने कर दिया काला, करिया करिया, कल्लू, ठीक, इसको हमने यहाँ से कर दिया ब्लैक। अभी आपके सामने ड्यू कुछ इस प्रकार से हैं। रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि जो रेड वाला है इसको मुझे लाना है फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, समझ गए आप भाई। अभी क्या है, रेड सबसे नीचे है बट मुझे इस वाले ड्यू को लाना है इसके ऊपर। तो इस काम को करने के लिए हम जेड इंडेक्स इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि क्या जेड इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, तो आंसर आएगा जी हाँ हो सकती है। 65 By default, hyperlink are displayed with an underline. How do you remove the underline from all hyperlink by using CSS code? जैसा कि आप जानते हो कि जो भी लिंक्स होते हैं HTML में बाय डिफ़ॉल्ट उनके नीचे अंडरलाइन होती है, बट अगर अंडरलाइन को रिमूव करना है तो क्या यूज़ करोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखें तो ये सभी क्या हैं, ये सभी लिंक हैं, बट इसके नीचे आपको अंडरलाइन शो नहीं कर रही है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इंटरनली यूज़ किया है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन में कर सकते हो लाइन थ्रू, मीन्स टेक्स्ट के ऊपर लाइन आना, तो ये भी काम आप यहाँ से कर पाओगे। निम्न में कौन ऑब्जेक्ट नहीं है, एलिमेंट, लोकेशन, पोजीशन या फिर विंडो। क्या बात है, एलिमेंट, लोकेशन, पोजीशन, बिल्कुल सही है। एलिमेंट, लोकेशन और विंडो ये तीनों ही क्या, ये तीनों ही प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, जबकि पोजीशन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 URL का पूर्ण रूप क्या है, तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। इस बात को भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए या फिर ना करिए, ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन आप लाइक तो कर ही सकते हो। 68 इन फोटोशॉप द कलर इज यूज्ड टू पेंट फिल एंड स्ट्रोक सिलेक्शन। फोटोशॉप में कौन सा कलर पेंट, फिलिंग के लिए या फिर स्ट्रोक में यूज होता है, तो आंसर आएगा फॉरग्राउंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओपासिटी की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंट्रोल करते हो। विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले आ रेडियो बटन। इनमें से कौन सा टैग, इनमें से किस स्टेटमेंट की सहायता से रेडियो बटन बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल सिंपल है, इनपुट टाइप और आप उसकी वैल्यू कर दीजिए रेडियो। अगर आपसे पूछता चेक बॉक्स तो आप यहाँ पे कर देते चेक बॉक्स। 70 स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर फॉल्स। डॉक टाइप इन इज केस सेंसिटिव। बताइए, आप यूज करते होगे HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय डिक्लेरेशन, तो बताइए ये केस सेंसिटिव होता है या फिर केस इनसेंसिटिव होता है। बिल्कुल सही है, जो डॉक टाइप है ये केस इनसेंसिटिव है ना कि केस सेंसिटिव है। इसको आप टिक कर दीजिए, फॉल्स मीन्स गलत। 71 व्हाट आर द वैलिड वैल्यूज ऑफ फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। जो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है इसमें आप कौन कौन सी वैल्यूज यूज कर सकते हो, तो इसकी एक वैल्यू होती है इनहेरिट, इटैलिक,
नॉर्मल और ऑब्लिक, ये सभी क्या हैं, फॉन्ट स्टाइल की वैल्यू हैं, आ जाएगा डी। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी यूज टू डिस्प्ले बॉर्डर अराउंड आ सेल विदाउट एनी कंटेंट। इनमें से किस प्रॉपर्टी की सहायता से आप किसी भी कंटेंट, बिना किसी कंटेंट के जो स्पेस होना चाहिए वो आप स्पेस शो करा सकते हो। तो आंसर आएगा एम्प्टी सेल। आपने पढ़ा होगा एम्प्टी सेट, और उसी में आपने पढ़ा होगा सेपरेट या फिर कोलैप्स, याद आया कुछ। 72 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट। इनमें से कौन एक एम्प्टी एलिमेंट नहीं है। HR, BR, IMG ये सभी क्या हैं, तो ये सभी एम्प्टी टैग हैं, मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की सहायता, जावास्क्रिप्ट के साथ कौन सा टैग यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, जो कैनवास टैग है, जो कि HTML5 में लाया गया है, इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं कैनवास क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो आपने यूज किया होगा लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब यह है कि जो लाइंस हैं उसको वो स्ट्रेच कर देता है, लेफ्ट और राइट में इक्वली होती हैं, तो इसमें आप टिक करेंगे स्ट्रेचेस द लाइन सो दैट ईच लाइन हैज इक्वल विड्थ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। HTML5 में करेक्ट सिंटैक्स क्या है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले आता है एंगल ब्रैकेट, उसके बाद में साइन डॉक टाइप HTML, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच द वैलिड वे टू रिप्रेजेंट आ कलर, मीन्स कलर को प्रेजेंट करने का कौन सा तरीका है या फिर नहीं है। तो आप डायरेक्टली कलर का नाम इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसकी हेक्स वैल्यू पास कर सकते हो, और यहाँ पर RGB वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो ये तीनों ही तरीके सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यू APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API का फुल फॉर्म होता है, और HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। तो HTML5 में जो न्यू API हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी संबंधित हैं, वो संबंधित हैं जियो लोकेशन से, एप्लीकेशन कैश से, वर्कर से, SSE से, लोकल स्टोरेज को लेकर, ड्रैग एंड ड्रॉप को लेकर, मीन्स इसमें आप टिक कर देंगे ऑल ऑफ द एबव। विच इज द करेक्ट CSS स्टेटमेंट टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अगर आप CSS के थ्रू किसी सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड को कैपिटल लेटर में करना चाहते हो तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे, ट्रांसफॉर्म अपर केस, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, या फिर A एंड B दोनों। तो आप लिखोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसकी वैल्यू रहेगी कैपिटलाइज। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक लेटर, क्या प्रत्येक पहला लेटर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एरे, मीन्स आपके पास कोई स्ट्रिंग है जिसे एरे में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे स्प्लिट। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में होते हैं कई सारे कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स को अलग अलग किया जाएगा, तो बनेगा क्या, एरे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अरे नहीं एरे। 81 इन हाउ मैनी वेज कैन CSS बी एडेड टू HTML। HTML में कितने प्रकार से CSS को एम्बेड किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आंसर आएगा 3 तरीके से, 3 रास्ते हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हो। पहला हो जाएगा इनलाइन, पहला कौन सा है, इनलाइन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंटरनल। तीसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। 82 इज आ 1 मिनट, हाँ, इज आ
recognizable graphic color symbol or distinct text used by an organization। वो क्या ग्राफिक कलर सिंबल या फिर डिफरेंट टेक्स्ट है जिसकी सहायता से किसी संस्थान की पहचान होती है। तो आपने देखा होगा कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी संस्थान हो, उसका अपना एक लोगो होता है जिसके थ्रू उसकी पहचान होती है। ऑप्शन ए लोगो इज द राइट आंसर। विच इनपुट टाइप रीसेट डिफाइन आ रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू दियर डिफॉल्ट वैल्यू। मीन्स आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया और यूज़र ने उस फॉर्म को फिल किया। आप चाहते हो कि एक झटके में ही जो भी डेटा उसमें फिल किया गया है वो रीसेट हो जाए, उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी वो आ जाएं। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इनपुट टाइप और टाइप की वैल्यू करनी पड़ेगी रीसेट। आपने यूज़ किया होगा इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा रीसेट। ऑप्शन सी राइट आंसर। 84 कैन वी डिफाइन द टेक्स्ट डायरेक्शन वाया CSS प्रॉपर्टी। क्या हमारे पास CSS में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट डायरेक्शन, जो टेक्स्ट की बोल सकते हो दिशा है, उसको डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी की सहायता से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 इफ वी वांट टू यूज अ नाइस लुकिंग ग्रीन डॉटेड बॉर्डर अराउंड एन इमेज विच प्रॉपर्टी विल यू यूज। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और 85 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन सही कमेंट करेगा। विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड। कौन सी CSS प्रॉपर्टी ये डिफाइन करती है कि एलिमेंट किस प्रकार से डिस्प्ले किया जाना है। आपने यूज़ किया होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का और इसकी वैल्यू काफ़ी यूज़ आपने किया होगा नन, ब्लॉक, इनलाइन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्प्ले। मेटा सर्च इंजन टूल है जो अधिकतम 6 सर्च इंजनों को क्वेरी पास करते हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेटा सर्च इंजन होते हैं वो क्वेरीज को सारे ही सर्च इंजन के पास करते हैं, ना कि सिर्फ 6। तो ये हो जाएगा क्या? फॉल्स। 88 द फॉलोइंग HTML4 एलिमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड इन HTML5। HTML5 में इनमें से कौन से एलिमेंट को रिमूव कर दिया गया है? तो एप्लेट, सेंटर और डायरेक्शन, इन सारे ही एलिमेंट्स को टैग को रिमूव कर दिया गया है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपका कोई ओपिनियन है तो भी आप उसे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द टैग्स एलिमेंट्स इन XML आर। XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसमें टैग कैसे होते हैं? तो आंसर आएगा कि जो XML में टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड। जो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट कोड दिया गया है इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा आपको गेस करना है। a = 8+ यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ से a की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है। आंसर क्या आएगा? 16, कंपाइलेशन एरर, या फिर यहाँ पर ABC गायब है। यहाँ पे मैं C कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 88। बताइए जी 91 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर C तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यही काम आप पाइथन में करोगे तो आपको मिलेगी एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है और यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर आंसर 8 + 8 का 88 आएगा,
मीन्स इनको ऐड नहीं किया जाएगा बल्कि कॉन्कैटिनेट किया जाएगा। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग में ना लिखा होता तो आंसर आता 16। 92 HTML is an application of a more robust document markup language called। तो जो HTML है इसका जो डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड है दैट इज कॉल्ड SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। SGML का फुल फॉर्म होता है, एक होता है XHTML यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस बात को भी आप याद रखें, दुआओं में याद रखना। 93 अरपा इज द एक्रोनिम फॉर। अरपा का पूर्ण रूप क्या होगा? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अरपा का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या होता है? प्रोजेक्ट्स एजेंसी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 HTML एलिमेंट्स आर पोजीशनड बाय डिफ़ॉल्ट। जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट रूप से पोजीशन क्या होती है? और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। यहाँ पर पूछा गया है HTML एलिमेंट की पोजीशन, तो आप टिक करोगे स्टैटिक होती है। क्या होती है? स्टैटिक होती है। 94 में टिक करोगे स्टैटिक। बट अगर आपसे पूछ ले कि HTML पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, तो इस केस में आप के सामने ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप टिक करोगे रिलेटिव। तो आप इस बात को याद रखें, अगर यहाँ पर एलिमेंट लिखा है तो आप टिक करोगे स्टैटिक को। कौन सा एंगुलर जेएस फिल्टर एक संख्या को करेंसी के रूप में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मेट करेगा? तो सिंपल है, करेंसी फिल्टर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट देते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोटेट करना, मीन्स रोटेशन। 97 द W3C HTML5 रिकमेंडेशन वॉज रिलीज्ड 28 अक्टूबर 2014। बताइए ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है। जो W3C है इन्होंने HTML5 के लिए जो रिकमेंडेशन है W3C की रिकमेंडेशन पर इसको यहाँ पर 28 अक्टूबर 2014 को रिलीज कर दिया गया था। स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। 98 विच टैग इज यूज्ड टू encapsulate navigation and then style the elements appropriately as menu items। मीन्स ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट का हेडर क्रिएट करते हो और जो हेडर है इसके लिए आप हेडर टैग का यूज़ करते हो, तो जो मेन्यूज़ होते हैं इनको डिज़ाइन करने के लिए हम UL या फिर OL का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो आइटम्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए LI का यूज़ करते हैं। बोथ LI एंड UL इज़ द राइट आंसर। 99 इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर font weight, font face, font size by using only one CSS property? बिल्कुल सही है। font weight, font face, font size इन तीनों प्रॉपर्टी को आप सिर्फ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दैट इज फॉन्ट को इनहेरिट कर सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यस इट इज पॉसिबल। 100 विच रूलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेक्स इट इजिस्ट टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट? तो आप यहाँ पर यूज करोगे पिक्सल्स का। तो भैया हमने आपको 100 MCQs कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी सहायता मिली होगी। मेरा बोल बोल के लगातार बुरा हाल हो चुका है, बट कोई नहीं, आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसे आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे ध्यान से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो आप मेल आईडी info.newideasyt इस ईमेल आईडी पर भी अपना क्वेश्चन पेपर मेल कर पाओगे, तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा 22 जनवरी के बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।